आप लोग कैसे हैं? आप लोग का अपना चैनल मैथ मंजिल में स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे कितना प्रश्न हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा, इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। इंटीग्रेशन है और ये जो है प्रॉपर्टी पर आधारित है, यानी कि 0 से π/2 sin x बट्टा sin x प्लस cos x है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे पावर 1 है, पावर यहाँ पे 1 है, उसके बाद पावर 2 है, तो पावर यहाँ पर भी 2 है, और रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x है। ठीक है, तो 0 से π/2 sin के पावर 5x और sin के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x, और 0 से π/2 1 प्लस tan के पावर nx, यानी कि सबका आंसर π/4 ही होगा। सबका आंसर π/4 ही होगा। जितना क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाएगा। 0 से तो π/4, इसको भी बोलेंगे π/4। एक को सॉल्व करेंगे और सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा। ठीक है, तो इस पहले वाला इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं कि इसी का ये सब प्रोसेस कैसे है, इसी क्वेश्चन से सबका प्रारूप कैसे बना है। यानी कि पहला क्वेश्चन को लेते हैं, 0 से π/2 sin x और ये sin x प्लस cos x dx। इसको जो क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन को आई मान लीजिएगा, 0 से π/2। ठीक है, उसके बाद sin x बट्टा sin x प्लस cos x और dx, फिर आई मानिएगा 0 से π/2। ये प्रॉपर्टी कहता है ना कि 0 से अगर a हो f(x) dx हो तो रिजल्ट हो जाता है 0 से a f(a) माइनस x। इसी प्रॉपर्टी पर बनेगा, यानी कि 0 से π/2 है तो इसको लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, और फिर sin π/2 माइनस x, फिर इसमें cos π/2 माइनस x dx। फिर ये चेंज होगा, यानी कि i इक्वल टू 0 sin π/2 माइनस x है तो sin cos में बदलता है cos x, आई sin 90 माइनस थीटा ये चल जाएगा cos में, और फिर cos 90 माइनस थीटा ये चलेगा sin x में और होगा dx। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट जो माने हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, और जो प्राप्त हुआ है बदलने पर इसको इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यानी कि लिखिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का ऐड कीजिएगा तो LHS को एक साथ, यानी कि i एक साथ जोड़िएगा तो i प्लस i, 0 से इसको भी लिखिएगा 0 से π/2, यानी 0 से π/2 sin x बट्टा sin x प्लस cos x, यहाँ पे dx है। जब लिमिट सेम रहता है, ये 0 से π/2 ये भी 0 से π/2, जब लिमिट सेम रहे दोनों का तो प्लस दे करके ये लिखिएगा cos x और cos x प्लस sin x और dx। फिर i 2i 0 से π/2, ये दोनों का एलसीएम में ही होगा sin x प्लस cos x, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं तो दोनों सेम है। फिर जब ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा sin x और फिर cos x dx, कट गया। 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 dx, यानी कि 2i इक्वल टू 1 का x होगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, या 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, 2i इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू π/2 दूनी के 4, यानी कि इसका आंसर π/4 हुआ, इसका आंसर π/4। उसी तरह से अगर n भी ले लेते हैं, n मतलब जितना सोच रहे हैं उतना रह सकता है। ठीक है, तो n भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो प्रोसेस इसी तरह से बदलेगा। जैसे sin के पावर n है, यहाँ पे sin के पावर n आता है और उसके बाद cos के पावर n जोड़ते तो यहाँ पे हर स्थिति में रिजल्ट 1 प्राप्त होगा। ठीक है, जब 1 प्राप्त होगा तो x का मान हरदम π/4 आएगा। उसी तरह से tan वाला ये मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, 1/1 प्लस tan के पावर n x
आज 0 से π/2 1/1 प्लस cot एक के पावर nx। तो दोनों का ये निचोड़ है। अगर इसको साइन कॉस में बदलिएगा तो इतना आएगा, ये वाला आएगा। कॉस बदलिएगा कॉस बटा साइन तो ये आएगा, और tan को बदलिएगा साइन बटा कॉस तो कॉस ऊपर चल जाएगा तो ये वाला आएगा। तो यही प्रोसेस है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल करके, या तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन रहता है या तो सब्जेक्टिव में, यानी कि दोनों में। रिलेशन में ये प्रॉपर्टी पर आधारित ये प्रश्न होता है। इस प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्न से हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, और उसका भी आंसर π/1 प्लस 10 के पावर nx है और π/4 है। तो इस क्वेश्चन को विस्तारित रूप में करते हैं, यानी क्वेश्चन को बनावट कैसे करेंगे। ये रिजल्ट 0 से π/2 दिया हुआ है, ओके। 1/1 प्लस 10 के पावर nx है, 10 के पावर nx dx है। इसको क्या करना है कि साइन के रूप में बदलना है। 0 से π/2 1/1 प्लस साइन के पावर nx बाई कॉस के पावर nx, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0 से π/2 1, ये होगा बाबू साइन के पावर nx और साइन के पावर nx बाई कॉस के पावर nx और dx। फिर ये वाला पावर ऊपर चल जाएगा, यानी कि 0 से π/2 कॉस के पावर nx साइन के पावर nx कॉस के पावर nx और dx, ओके। यहाँ से प्रोसेस चेंज होगा, यहाँ से i मानकर के हम लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी पर बना सकते हैं। और प्रॉपर्टी 0 से a f(x) हो तो fa-x हो जाता है, ठीक है। ये आया आपको cos के पावर nx साइन के पावर nx cos के पावर nx dx। यहाँ पे n का मान वैसा होता है जो आप सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं। अगर 2 सोच रहे हैं तो 2, 3 सोच रहे हैं 3, 4 सोच रहे हैं तो 4। यहाँ पे 0 नहीं सोचेंगे, क्योंकि 0 अगर सोचते हैं n का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो n का मान 0 अगर सोचते हैं तो टोटल रिजल्ट कांस्टेंट टर्म होगा। तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसमें π/4 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे बनाना, फिर इसका विस्तारित रूप देखते हैं, ये वाला का। तो इसको विस्तारित कीजिएगा बाबू, तो i इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो ये sin x बटा cos x होगा, ठीक है। sin x बटा cos x, ये tan x का किए सर, ये tan x का किए, और cot x का करते हैं 1/1 प्लस cot nx और dx। तो cos nx बटा sin x nx होगा, तो ये साइन ऊपर चल जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो ये आएगा साइन के पावर nx और साइन के पावर nx प्लस cos के पावर nx dx, ठीक है। तो ये प्रोसेस मिलेगा, और सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट π/4 ही मिलेगा। तो जो भी जितना भी टर्म हो, आप कुछ भी टर्म यहाँ पे रखिएगा। कभी कभी यहाँ पे अगर n का वैल्यू अगर यहाँ पर लिख लेते हैं, कभी कभी n का वैल्यू NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है कि n का वैल्यू π/2 रखते हैं। तो साइन के पावर π/2x, तो यहाँ भी साइन के पावर 5/2x, अब कॉस के पावर 5/2x dx होगा। ऐसे टर्म मिलेगा, ठीक है। अगर n यहाँ पे n का वैल्यू अगर रूट में रखते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस मिल जाएगा रूट अंडर साइन x बटा रूट अंडर साइन x और रूट अंडर कॉस x और dx, ठीक है। यानी कि n का वैल्यू यहाँ पर जो सोचेंगे कुछ भी सोचेंगे, लेकिन लिमिट हमेशा 0 से π/2 होना चाहिए, तभी जाकर इसका आंसर π/4 मिलेगा। Brother, it's caught in the crossfire.